अभी गोकू एंड लॉर्ड पीरस फाइनली बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सभी सेंस को एडवाइस करते हैं वो बैटल फील्ड से दूर चले जाएं, वरना वो इंजर्ड हो सकते हैं एंड इवन मर भी सकते हैं। किंग विजिटा मन ही मन सोच रहे थे कोई फायदा नहीं है, कैकारॉट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड पीरस की पावर को कोई मैच नहीं कर सकता, हम ये बैटल नहीं जीत सकते। पीरस किंग विजिटा से कहते हैं क्या बात है किंग विजिटा, क्या आपको आपके वॉरियर पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है? थोड़ा भरोसा तो रखना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कोई भी अपोनेंट है। अभी बैटल स्टार्ट होता है, गोकू अपना फाइटिंग पोज लेता है और चार्ज करता है सीधा पीरस पे। पीरस ने उम्मीद नहीं की थी एक छोटे से सेन की पावर इतनी ज्यादा होगी, उसकी स्पीड इतनी तेज होगी, इसलिए वाला हिट लग जाता है पीरस को। अभी पीरस गोकू पे अटैक करते हैं पर गोकू पीरस के अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करते ही गोकू एक काउंटर अटैक देता है पीरस को, ये वाला हिट भी पीरस को लग जाता है। पीरस बोलते हैं मानना पड़ेगा सेन, तुझमें बहुत दम है, लगता है मुझे अपनी 2% पावर यूज कर लेनी चाहिए। गोकू सरप्राइज हो जाता है बोलता है मतलब अभी तक आप अपनी 8% पावर यूज कर रहे थे। अचानक से पीरस गोकू पे रश करते हैं, गोकू पीरस की स्पीड को कैचअप नहीं कर पाता। पीरस गोकू का सर पकड़ते हैं बोलते हैं सच बताऊं तो अपनी 1% पावर की यूज नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सांस ले रहा था। ऐसा बोल के पीरस गोकू को जमीन पे हिट करते हैं, उसको वापस से उठाते हैं एंड उसको एक और हिट देते हैं, जिसकी वजह से गोकू पीछे चट्टानों पे जाके हिट होता है। गोकू खुद को संभालता है, अगेन आ जाता है बैटल फील्ड में। गोकू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, गोकू भी सुपर सेन क्यूब में ट्रांसफर हो जाता है। सभी सेन्स गोकू को देख के स्टंट रह जाते हैं बिकॉज उनको नहीं लगा था सेन के पास और भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। पीरस भी गोकू से इंप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं क्या बात है सेन, एक और गॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, पर अगर तुझे लगता है इस ट्रांसफॉर्मेशन से इस बैटल के रिजल्ट पे फर्क पड़ने वाला है तो तू गलत है। तुम सेंस का अंत आ चुका है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, न तू बचने वाला है और ना ही ये प्लेनेट। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है मैं हार नहीं मानूंगा लॉर्ड पीरस, आपको हरा के रखूंगा। अभी कहानी आती है सीनो के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं लगा नहीं था गोकू अपनी छोटी सी बॉडी के साथ इन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज कर पाएगा, पर गोकू को समझना चाहिए इतनी छोटी सी बॉडी के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन को सारी देर तक हैंडल नहीं कर सकता। गोकू को ये बात जल्दी समझ जानी चाहिए, उसकी छोटी बॉडी इन पावर्स को नहीं झेल पाएगी, उसकी बॉडी पे बहुत बुरा इंपैक्ट होगा। बड़ी बॉडी इन पावर्स के लिए केपेबल थी पर छोटी बिल्कुल नहीं है। सेनो रिप्लाई करते हैं चिंता मत कीजिए ग्रैंड पीस, गोकू जानता है वो क्या कर रहा है और वैसे भी अगर गोकू हार गया तो मैं किस लिए हूँ, मैं तो सब ठीक कर दूंगा ना। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं पर सेनो सामा टाइमलाइन के साथ इतना छेड़छाड़ करना सही रहेगा, आप खुद जानते हैं इस बात को, टाइमलाइन के साथ इतना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। सेनो इस बात पर रिप्लाई करते हैं क्या भूल चुके हैं मैं कौन हूँ ग्रैंड पीस, मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, ये सभी रूल्स मैंने ही तो बनाए हैं और मैं जब चाहूँ अपने रूल्स को तोड़ सकता हूँ। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं बिल्कुल सेनो सामा आप ऐसा कर सकते हैं, पर आप इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ है टाइमलाइन में इतनी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इससे पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, बहुत सारी टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है, पूरी यूनिवर्स तबाह हो सकता है। सेनो इस बात पर रिप्लाई करते हैं मैं इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हूँ ग्रैंड पीस, टाइमलाइन में छेड़छाड़ होती रहती है, कोई ना कोई मॉडल आता है टाइमलाइन में छेड़छाड़ कर देता है और मुझे उसे इरेज करना होता है। बस फर्क इतना है वो मॉडल अपनी भली के लिए ऐसा करते हैं, उनकी वजह से पूरी यूनिवर्स को नुकसान होता है और मैं ये कर रहा हूँ पूरे मल्टीवर्स के लिए, पूरे मल्टीवर्स के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी है। कहानी अगेन आ जाती है गोकू एंड लॉर्ड पीरस के बैटल पे। पीरस एंड गोकू एक दूसरे को काफी सारे ब्लोज दे रहे थे, काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज कर रहे थे। प्लेनेट पे इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा था कि अचानक से गोकू जमीन पे गिर जाता है। गोकू काफी हेविली ब्रीथ कर रहा था, उसको समझ नहीं आता ये एक साथ क्या हुआ। पीस लॉर्ड पीरस को बताते हैं लॉर्ड पीरस लगता है इसकी बॉडी इस अमाउंट ऑफ पावर को नहीं झेल पाई। काफी अजीब बात है, इस मॉडल ने ट्रांसफॉर्मेशन को पहले भी काफी बार यूज किया होगा, फिर भी इसकी बॉडी इतनी जल्दी ट्रेंड आउट होगी, फिर क्या कर सकते हैं। इस मॉडल के बारे में सारी बातें ही अजीब है। गोकू को भी समझ आ जाता है उसकी बॉडी इस अमाउंट ऑफ पावर को नहीं झेल पाई, उसकी बॉडी अभी इतना डेवलप नहीं की है, उसको एक साथ इतनी पावर यूज नहीं करनी चाहिए थी एंड साथ ही साथ उसको ये रियलाइज हो जाता है वो इस बैटल को हार चुका है। पीरस कहते हैं क्या बात है सेयन, अभी तो मैंने मुश्किल से 10% पावर यूज की होगी और तू अभी से मेरे सामने झुक गया, यार अभी तो बैटल में मजा आने लगा था। यार इससे एक बात अच्छी हुई मेरे लिए, मेरा टाइम बच गया, बिना बात में वक्त बर्बाद हो रहा था और जैसा मैंने कहा था इस बैटल के खत्म होते ही तू और तेरा प्लेनेट मेरे हाथों से तबाह हो जाओगे। मानना पड़ेगा सेयन तेरे में दम बहुत था, मैंने तेरे जैसा मॉडल बहुत कम देखे हैं, पर शायद तुझे अंदाजा नहीं था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली पावर का। अलविदा सेयन। पीरस एक हाकाई बल प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे पूरे प्लेनेट विजिटा को खत्म कर सके। किंग विजिटा कहते हैं नहीं लॉर्ड पीरस ऐसा मत कीजिए, हम आपके सर्वेंट बन करेंगे, जो आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, आपको सब कुछ देंगे, प्लीज हमें खत्म मत करिए। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं अब इन सब बातों का टाइम नहीं है किंग, मैंने अपना मन बना लिया है, इस प्लेनेट को खत्म करके मैं चला बढ़िया सी नींद लेने, बिना बात में तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया। पीरस हाकाई पावर फाइनली प्लेनेट को यूज कर लेते हैं, पर उस हाकाई पावर के प्लेनेट पे हिट होने से पहले एक पोर्टल वहां पे खुलता है, उसके अंदर से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आती है जो हाकाई पावर को इरेज कर देती है। पीरस को समझ नहीं आता पूरी यूनिवर्स में कौन सा मॉडल हो सकता है जो उनकी हाकाई पावर को इरेज कर दे। गोकू भी देखना चाहता था उस पोर्टल के अंदर ऐसा कौन सा वॉरियर था जिसकी वजह से सभी सेयन्स की जान बच गई। उस पोर्टल में से एक वॉरियर बाहर आता है, बोलता है रुक जाइए लॉर्ड पीरस, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको इस प्लेनेट को तबाह नहीं करने दूंगा।